स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। और आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और एक बहुत ही बड़ा धोखा भी है यहाँ पर कि इतनी जल्दी फॉर्म की डेट आ गई है। यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की फॉर्म की डेट जारी कर दी गई है, एग्जाम डेट जारी कर दी गई। कब आपका एग्जाम होगा, फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन कब से कब तक होगा, पेपर पैटर्न में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो चलिए एक बार सभी को हम आपको वेबसाइट से लेकर दिखा देते हैं। यहाँ आपको गूगल पे जाना, बस सर्च करना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं, ठीक है। आज जाने के बाद क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर यहाँ पर कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट 2025 डेट आ चुकी है आपकी। आप इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं डाउनलोड, हिंदी में लेना चाहे तो हिंदी में। यहाँ से रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। यहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको हिंदी में दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम से भी हैं। तो आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये देखो डिटेल आ जाएगी, पूरा ब्राउचर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये वीडियो वैसे हम बोर्ड पर बना सकते थे, बोर्ड पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो बनाना अति आवश्यक है क्योंकि मेरे पास बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष का कोर्स होता है। 4 वर्ष ये यहाँ पर जितने भी आपके यूपी के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है वो सभी यहीं पर जुड़े हुए हैं। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, तो फॉर्म आपके जो है वो 24 मार्च यानी आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो 26 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 26 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म संशोधन कब कर सकते हैं, तो 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता यानी प्रवेश जो पत्र है आपका वो 14 मई को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश परीक्षा आपकी कब होगी, तो ये सबसे यहाँ पर वैसे प्रवेश परीक्षा एग्जाम जो आपका पिछली ईयर हुआ था वो जून महीने में हुआ था, बट अब की बार इन्होंने 21 मई को ही एग्जाम रख दिया। मान के चलिए लगभग 1 महीना पहले। यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, पेपर पैटर्न क्या है, सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, तो सेंटर आपके इन 20 जगहों पर जाएगा जो सेंटर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेंटर में आपके कोई बदलाव नहीं किया, यही सेंटर पिछली ईयर गए हुए थे अलग अलग जगहों पर और इसी साल भी यही जगहों पर जाएंगे, ठीक है। लगभग 20 जगहों पर आपका सेंटर जाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं होगा जैसे पिछली ईयर हुआ था, ठीक है। वेबसाइट आपकी यही है जो हमने पीछे बताई हुई थी। फॉर्म की फीस क्या है, तो फॉर्म की फीस आपसे जो लगेगी फॉर्म की वो 3000 रुपये और 2000 रुपये। ओबीसी यूआर वालों पर 3000 रुपये, बाकी के SC ST और PWD वालों पर यहाँ पर 2000 रुपये फीस ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इससे पहले यदि आपकी एज है कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो यहाँ पर केवल फॉर्म जो है वो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही डाल सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों डाल सकते हैं। 45% आपके नंबर होने चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी SC ST OBC जो है उनके लिए लगभग 40% यहाँ पर होने चाहिए, जबकि सामान्य वर्ग के लिए जो इंटर में आपके नंबर होने चाहिए वो 45% आपके होने चाहिए। 10+2 में अंग्रेजी विषय अनिवार्य है, 10 में भी होना चाहिए, +2 में भी आपका अंग्रेजी विषय होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स आपका जो होना चाहिए यहाँ पर वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी वैध OBC प्रमाण पत्र आपके पास EWS और साथ ही साथ OBC जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, मान्य नहीं होगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको आप पेपर पैटर्न बता देते हैं क्योंकि पेपर पैटर्न में यहाँ पर बदलाव किया गया। फॉर्म कैसे डालेंगे, फॉर्म की फोटो जो है वो आप याद रखिए इस प्रकार से फोटो खिंचवाएं। फॉर्म की जो फोटो है वो इस प्रकार से खिंचवाएं, नेम ऑफ कैंडिडेट, साथ ही साथ डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस तारीख को आपने फोटो खिंचाई है वो डेट भी यहाँ पर डली होनी चाहिए, वही फोटो लगवाएं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सिग्नेचर थोड़ा अच्छे से करें। इसके बाद हम सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए आपका पेपर जो है वो 21 मई को होगा, 140 मिनट का पेपर है, 140 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर पेपर दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी इंग्लिश। MCQ क्वेश्चन होंगे और पेपर आपका जो है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक
क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर पेपर जो है वो उसमें आएगा क्या, तो 120 क्वेश्चन में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, भौतिक विज्ञान 20%, रासायनिक 20 और जीव विज्ञान 20, अंग्रेजी 20। कहने का अर्थ है यहाँ पर 20% तो है ही, पहले भी था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की संख्या आपकी 120 कर दी गई है। तो आप जब 20% इसका निकालेंगे तो 24 क्वेश्चन आपके प्रत्येक विषय में पूछे जाएंगे। 24 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आएंगे, 24 ही भौतिक विज्ञान में, 24 ही आपके केमिस्ट्री में और 24 ही क्वेश्चन आपके अंग्रेजी में, 24 पंचे 120। 24 क्वेश्चन हर विषय में आपसे पूछे जाएंगे जो यहाँ पर दे रखे इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ सिलेबस तो ये लिखते हैं कि सिलेबस में आपका इंटरमीडिएट आएगा, यहाँ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कक्षा 12 से क्वेश्चन आते तो हैं आपके लगभग। यहाँ पर क्वेश्चन 60-70% क्लास 12 से रखा जाता है, चाहे वो जनरल रखा जाए चाहे थोड़ा हार्ड रखा जाए। लेकिन आपको 11th यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप 11th थ्योरी तो नहीं पढ़ पाएंगे, थ्योरी तो टाइम है ही नहीं आपके पास। आप थोड़ा एक बार MCQ जरूर लगा लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक बार MCQ लगा लें। और आपको जनरल जरूर पढ़ते रहना है, पेपर जनरल साइंस जरूर पूछी जाएगी आपसे। और जनरल साइंस में आपको 9th और 10th के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा रिवाइज कर लें। आप परेशान नहीं होना, अब आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हम कराने की कोशिश करेंगे। जितनी भी जनरल साइंस है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है 9th और 10th में, हो सकता है कि 8 दिन में आपके 9th और 10th को में कवर करवा देंगे। केवल 8th डे में आपको 9th और 10th तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको क्लियर करवा दी जाएगी इसी चैनल पर। जो आपको क्लास जो है वो क्लास का टाइम टेबल में आपको बता देते हैं। सुबह आपकी क्लास चलती है इंग्लिश की 8:30 बजे के टाइम पर, उसके बाद आपकी 11 बजे GS की क्लास चलती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 9th 10th की आपको कराई जा रही है, अलग से भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। 11 बजे चलती है क्लास, उसके बाद आपकी क्लास चलती है 1 बजे, जिसमें 12th क्लास 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, एक साथ आप अलग अलग भी करा दिए जाएंगे। ये क्लासेज जो है वो आपकी अलग करा देंगे, नहीं तो उसके बाद 1 बजे के बाद 3 बजे आपकी बायो की क्लास चलती है, जिसमें 11th और 12th MCQ टेस्ट आपके चल रहे हैं। अब आपका थोड़ा और वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, ये आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो बना के। तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को दे दी है। अब आगे के डाउट धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाएंगे, परेशान नहीं होना और घबराने की कोई बात नहीं है। डेट आ गई है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ, बहुत ज़्यादा घबराओ जाओ कि कहो कि अब तो डेट आ चुकी है, अब कैसे क्या करेंगे। कुछ भी नहीं, अच्छे से होगा सब कुछ। आप एनर्जी पॉजिटिव सोच के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।